हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आई हैव ऑर्डर बुक्स यू लाइक मांगा का चैप्टर 24। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में शानलोंग को एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज में लिखा हुआ था, पहले मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। सब मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। मुझे ये भी इसलिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शानलोंग जिन को कहता है, मेरे क्लासमेट ने मुझसे माफ़ी मांगी है। जिन कहता है, क्या वो क्लासमेट जो हमसे दोपहर को मिला था? मैंने अभी तक तुमसे पूछा नहीं, आखिर पहले क्या हुआ था? शानलोंग कहता है, उन सबको लगा कि तुम मेरे बायोलॉजिकल फादर हो। ये सुनकर जिन हंसने लग जाता है और कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? शानलोंग कहता है, मैंने उनको कभी भी नहीं कहा कि मैं अडॉप्टेड हूँ। ये सुनकर जिन उसकी ओर देखने लग जाता है। शानलोंग के हाथ काँप रहे थे और वो कहता है, मैं उनसे झूठ बोलना नहीं चाहता था और मैं बस उनसे ये सब नहीं कहना चाहता था। ये सब कुछ मेरा पर्सनल मैटर है। मैं बस ये मिसेबल फील करना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि सब लोग मुझे सिंपैथी दें और स्पेशली वो सब मुझसे सॉरी बोले, वो सब मेरे बुरा माने। ये मैं नहीं चाहता था। जिन शानलोंग के सिर को सराहते हुए कहता है, मैं जानता हूँ जैसा अब तुम फील कर रहे हो, इस फीलिंग को मैं जानता हूँ। शानलोंग कहता है, तुम भी? पर कैसे? तुम इस फीलिंग को कैसे जानते हो? जिन अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए कहता है, पहले जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर रहते थे। तब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहता था। तब एक बार मेरे स्कूल में पीटीएम थी। तब मेरे डैड आए थे मेरे स्कूल में और मेरे क्लासमेट्स ने ये रूमर फैला दिया था कि मेरे डैड एक माफिया बॉस हैं। ये सुनकर शानलोंग कहता है, पर क्यों? जिन उस टाइम को याद करते हुए कहता है, तब मेरे डैड बार्जिन पर बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि वो अपनी बॉडी पर टैटूज करा लेते हैं और वो ऐसे ही मेरी पीटीएम पर आ गए थे और इसलिए इसे मेरे क्लासमेट्स को लगा कि मेरे डैड माफिया बॉस हैं। वो क्लास में सबसे आगे बैठे थे पीटीएम पर, इसलिए सारी जो उनके पीछे की जो सीट थी वो खाली थी। कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था उनके पीछे या साथ बैठने की। सब उनसे काफ़ी ज़्यादा ही डरे हुए थे। ये सुनकर शानलोंग हंसने लग जाता है। जिन कहता है, ये फ़नी है ना? उस दिन के बाद से मेरे क्लासमेट मेरे साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ही डर गए थे। इस वजह से मुझे बुरा भी लग रहा था, इसलिए मैंने किसी को फ़ोन किया ये सब कुछ हैंडल करने के लिए। शानलोंग कहता है, तुमने काफ़ी जल्दी एक्शन ले लिया। जिन कहता है, क्या जल्दी? उन सब आखिर रूमर्स का रीज़न बस मैं ही तो था। शानलोंग कहता है, आखिर तुमने उन सब का क्या किया? जिन कहता है, नहीं, पहले पीटीएम से पहले सबको लगता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। उन्हें
लगता था कि मैं पिंक फार्म में बड़ा हो रहा हूँ और मेरे कोई भी पेरेंट्स नहीं हैं। जब मेरे डैड पीटीएम पर स्कूल आ गए थे तब सबको पता चल गया था, पूरे स्कूल को ही, कि मेरे भी डैड हैं। चलते हुए शानोंग अपने मन में सोचने लग जाता है। इसने कहा कि जो रूमर्स थे वो पहले ही स्टार्ट हो गए थे। शायद जो इसकी लाइफ है ये काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड रही होगी। इसने अपनी लाइफ को अपने आप को ही बचाया है, अपने आप को ही प्रोटेक्ट इसे करना पड़ा होगा। ये इसकी लाइफ सच में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल रही होगी। इसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। शानोंग कहता है, मेरे ख्याल से जो तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे वो बस बहुत ज़्यादा ही बिजी होंगे। जिन कहता है, हाँ यही बात है। जब मेरा ब्रदर एलिमेंट्री स्कूल में था तब वो पक्के तौर पर बाइजिन में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो कॉलेज थे उनमें दाखिला लेना काफ़ी ज़्यादा ही ईजी था। ये सुनकर शानोंग जिन की ओर देखने लग जाता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, बाइजिन में अपने वापस आए बस इसके बड़े भाई के लिए। जिन शानोंग को कहता है, अब काफ़ी ज़्यादा ही देरी हो चुकी है, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ, वरना अंकल बोटन तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन लेनी स्टार्ट कर देंगे। तभी शानोंग कहता है, क्या तुम कुछ स्वीट खाना चाहते हो? और वो कॉटन कैंडी जिन की ओर कर देता है। जिन ये देखकर शौक हो जाता है और वो हंसते हुए अपने मन में कहता है, इसे लग रहा होगा कि जो मेरी लाइफ थी पास वो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किलों से भरी होगी, और इसलिए ये मुझे खुश करने के लिए ये कुछ मुझे चाहता है कि मैं कुछ स्वीट वो खा लूँ। जिन शानोंग का हाथ पकड़ लेता है, हंस के करीब जाता है। शानोंग को लगता है कि जिन उसको किस करना चाहता है, इसलिए शानोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जिन कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा ही मीठा है। ये सुनकर शानोंग अपनी आंखें खोलता है ब्रश करते हुए। जिन अपने लिप्स को रिक करते हुए कहता है, तुम्हें कॉटन कैंडी खाते हुए अपनी आंखें बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर शानोंग काफ़ी ज़्यादा ब्रश होने लगता है और वो कहता है, तुम? और वो अपने मन में कहता है, इसकी परवाह करनी सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, ये मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जिन कहता है, किसी ने उनको सच बता दिया था पर मेरे क्लासमेट को नहीं, और इसलिए काफ़ी सारे क्लासमेट्स मेरे क्लासमेट को लगता है कि जो मेरी फैमिली है वो एक माफिया है, मेरी एक माफिया फैमिली है। शानोंग कॉटन कैंडी खाते हुए कहता है, और एंड में तुमने उनको कभी भी सच नहीं बताया ना? जिन कहता है, पहले मैं कावर्ड और प्राइडफुल दोनों ही था, इसलिए मुझे डर था कि अगर मैंने उनको सच बता दिया तो मेरे क्लासमेट वो मुझे बुली करेंगे, वो मुझसे नहीं डरेंगे। ये सुनकर शानोंग चौंक जाता है। हाँ, वो जिन को देख करता है। हाँ, वो कुछ सोच कर कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा ही बहादुर हूँ। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।